से मुझे उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे। आज जो मैं इंग्लिश में जो वर्ड्स यूज लेके आया हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज है यूज ऑफ एट, ऑन एंड इन। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो इंग्लिश में ऐसे हर चैप्टर महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इंग्लिश एक कनेक्टेड है। जब तक आपको नाउन नहीं आएगा तब तक प्रोनाउन नहीं सीख सकते, जब तक प्रोनाउन नहीं आएगा तब तक एडजेक्टिव नहीं सीख सकते, जब तक एडजेक्टिव नहीं आएगा तब तक एडवर्ब नहीं सीख सकते, जब तक ये चारों चैप्टर नहीं आएगा तब तक टेंस नहीं सीख सकते, जब तक टेंस नहीं आएगा तब तक वॉइस नहीं सीख सकते, और जब टेंस वॉइस सारा चैप्टर पढ़ेंगे तब तक नरेशन नहीं सीख सकते। मैथ और इंग्लिश कनेक्टेड होता है, इसलिए हार्ड होता है, समझ गए। लेकिन इंग्लिश में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चैप्टर होता है दैट्स प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन मीन्स हाउ टू यूज करेक्टली एट, ऑन, इन, फ्रॉम, बिसाइड, सिंस, विथ, फॉर, फ्रॉम। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इज इट क्लियर? प्रीपोजिशन किसे कहते हैं? एट, वन, इन सबको प्रीपोजिशन कहते हैं। सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग यही है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। क्यों? इसका कारण है, इसका ये रीजन है कि एक एट का यूज जो है वो कई जगह आता है। एट का यूज टाइम को इंडिकेट करने के लिए भी यूज किया जाता है, एट का यूज रेट को बतलाने के लिए भी यूज किया जाता है, एट का यूज स्पीड के लिए भी यूज किया जाता है, एट का यूज टेम्पररी एक्शन के लिए भी यूज करते हैं। बात को समझ गए? तो एक वर्ड का प्रीपोजिशन में एक यही प्रॉब्लम है कि एट की यूज एक जगह नहीं है, कई जगह आएगा। ऑन का यूज एक जगह नहीं है, कई जगह आएगा। बात को समझ रहे हैं? लेकिन इन तीनों का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज बता देता हूं मैं, टाइम के सेंस में। किसके सेंस में? टाइम के सेंस में इन तीनों का यूज कैसे करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज कर जाते हैं कि एट कहां आएगा, ऑन कहां आएगा, इन का आएगा। तो मैं टाइम के सेंस में एट का यूज, ऑन का यूज और आपको इन का यूज सिखाता हूं। मात्र 5 मिनट के इस वीडियो में मैं तीनों को दिमाग में छाप दूंगा, उतारे दूंगा। आज के बाद आपको कंफ्यूजन नहीं होगी कि एट कहां आएगा, ऑन कहां आएगा और इन कहां आएगा। अब आप समझिए, यहां पे सबसे पहले एट का जो यूज है, एट का यूज जो है आपको करना है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए एट का यूज पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किया जाता है। पहला, रुक जाइए, घबराता है, बताता हूं पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है। ऑन का यूज डे एंड डेट के लिए, डे एंड डेट के लिए, DATE। और इन का यूज जो है वो है मंथ एंड ईयर के लिए, मंथ एंड ईयर के लिए। कहने का मतलब यह है कि एट का यूज जो है वो पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब समझो, जहां पर टाइम बिल्कुल फिक्स हो, जैसे 4 o'clock, 5 o'clock, 6 o'clock, समझ गए? एट 3 PM, एट 4 PM, एट 6 PM, जहां पर पॉइंट ऑफ टाइम होगा, जहां पर टाइम फिक्स होगा, जहां पे डाटा दिया रहेगा टाइम का। मैं आपसे 10 बजे मिलूंगा तो आई विल मीट यू एट 10 o'clock। मैं आपसे 10 बजे मिलूंगा तो व्हाट विल यू स्पीक इन इंग्लिश? आई विल मीट यू, आई विल मीट यू एट 10 o'clock। मैं आपसे 10 बजे मिलूंगा। बात को समझ रहे हैं? कल जो है सो प्लेन जो है वो 4 बजे उड़ेगी, समझ गए? तो प्लेन विल टेक ऑफ एट 4 o'clock टुमारो। पॉइंट ऑफ टाइम प्लेन, बात को समझ रहे हैं? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज करते हैं। जब भी 10 बजे, 12 बजे, 11 बजे, 2 PM, 3 PM, 4 PM, जब भी दे आपको एट का। अगर आप यहां पर एट के बदला में ऑन या इन कुछ भी यूज करेंगे तो गलत हो जाएगा, समझ गए? पहला क्लियर। अब ऑन का यूज, ऑन का यूज जो है वो डे और डेट के लिए करते हैं। डे मतलब 7 डेज होते हैं, जानते होंगे, देयर आर 7 days इन अ वीक। तो डे कोई भी हो उसके साथ आपको किसका यूज करना है? ऑन का यूज करना है। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। और डेट का यूज, डेट समझ, जैसे 11th जनवरी, 15th अगस्त, ये डेट है। 1st जनवरी, बात को समझ रहे हैं? 29th फरवरी, 31st दिसंबर, 14th फरवरी। तो ये सब क्या है? डेट है। तो डे और डेट के साथ आपको किसका यूज करना है? रुक जाना, लास्ट तक बने रहना। एक धांसू सेंटेंस में लिखाऊंगा, उस सेंटेंस को दिमागे में छाप दूंगा, उस सेंटेंस के माध्यम से इस तीनों का यूज कभी नहीं भूलोगे। रुक जाओ, लास्ट तक बोलता हूं, 4-5 मिनट लगेगा, ठीक है? तो डेट का यूज, जैसे कि मान लीजिए मेरा बर्थडे जो है, मेरा जन्मदिन जो है वो 14 जनवरी को है, तो आप व्हाट विल यू स्पीक इन इंग्लिश? माई
बर्थडे, माई बर्थडे इज ऑन 14th जनवरी, ऑन 14th जनवरी, शॉर्ट में जैन लिख दिया। अगर यहां एट कहोगे एट 14th जनवरी या इन 14th जनवरी तो गलत हो जाएगा। बात को समझ गए? डेट के लिए किसका यूज करते हैं? ऑन का। डे के लिए भी किसका यूज करते हैं? ऑन का। ठीक है, मैं आपसे मंडे को मिलूंगा, ध्यान सुनिए, मैं आपको मंडे को 2 बजे मिलूंगा, तो या वह, कोई बात नहीं, वह मुझसे मंडे को 2 बजे मिलेगी, ऐसे लेते हैं सेंटेंस। वह मुझको मंडे को 2 बजे, वो 2 बजे मुझसे मंडे को मिलेगी। सी विल मीट मी, सी विल मीट मी एट 2 PM। डेट है, अथी क्या कहते हैं कि पॉइंट ऑफ टाइम है, किसका यूज करोगे? एट का यूज करोगे। 2 बजे कब? मंडे को। डे है तो क्या कहोगे? ऑन, ऑन मंडे। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? अब आपका क्या बचा? लास्ट, मंथ एंड ईयर। मंथ, देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर। ठीक है, तो मंथ के लिए और ईयर के लिए आपको किसका यूज करना है? ईयर मतलब 2001, 2005, 1947, कोई भी 1999 जो ईयर होगा उसके लिए इसका यूज करेंगे और मंथ का यूज कीजिए। जैसे मैं जनवरी में पैदा हुआ था, ठीक है, या मेरा छोटा भाई जनवरी में पैदा हुआ था, तो माई यंगर ब्रदर, कोई भी इंग्लिश में जो यूजेज है जब तक उसको सेंटेंस में आप नहीं पिरोगे तब तक क्लैरिटी नहीं आएगी। ठीक है, माई यंगर ब्रदर, ठीक है, माई यंगर ब्रदर वाज बॉर्न इन जनवरी या इन फेब्रुवरी, मान लीजिए फरवरी में पैदा हुआ था, इन फेब्रुवरी। अगर यहां पे ऑन कहोगे तो गलत हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये कह दे कि मेरा छोटा भाई जो है वो 2 फरवरी को पैदा हुआ था, तब आप क्या कहोगे? माई यंगर ब्रदर वाज बॉर्न ऑन, तब ऑन कहना पड़ेगा, ऑन 2 फरवरी, ऑन 2 फरवरी। क्यों? क्योंकि ये क्या आ गया? देखो यहां पे ये डेट आ गया और ये क्या है? मंथ है। आई बात समझ में? अब मैं आपको एक सेंटेंस लिखाता हूं, धांसू सेंटेंस लिखाता हूं, एक ऐसा सेंटेंस लिखाता हूं जिसमें तीनों का यूज मैंने कर दिया है। ठीक है, बहुत पॉपुलर सेंटेंस है, आपको अच्छा भी लगेगा। देखिए, इंडिया गॉट फ्रीडम, इंडिया गॉट फ्रीडम, इंडिया गॉट फ्रीडम, इंडिया गॉट फ्रीडम ऑन, एक मिनट, सेंटेंस को थोड़ा और अच्छा कर देता हूं मैं। इंडिया गॉट फ्रीडम एट 12 o'clock midnight, at 12 o'clock, at 12 o'clock midnight, midnight on 14th August, 14th अगस्त इन 1947। एक इतना धांसू सेंटेंस लिखा है। ठीक है, इंडिया गॉट फ्रीडम एट 12 o'clock midnight ऑन 14th अगस्त इन 1947। हमारा देश जो है वो 14 अगस्त को ही आज़ाद होने वाला था। एक रोचक जानकारी भी आपको देता हूँ, क्योंकि भारत जब पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था 14 अगस्त, लेकिन हुआ क्या, तो पाकिस्तान को तो अलग कर दिया गया, पहले पाकिस्तान को अलग किया गया, उसके डोजियर पे सिग्नेचर कर दिया गया, और हमारे देश पर जब हमारा देश आज़ाद होता तो उसमें बहस छिड़ने लगी। मतलब बहस होते 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 14 अगस्त का रात क्रॉस कर गया था। रात में देखिए वही लिखा हुआ है, मिडनाइट 12 बजे रात में 14 अगस्त को जो है हमारा देश आज़ाद हुआ था। लेकिन वही डोजियर साइन करते करते 15 अगस्त डेट आ गया, तो इसलिए हम लोग 15 अगस्त को स्वतंत्र हुए थे। आई बात समझ में? तो देखिए एट का यूज किया है, क्यों कि 12 o'clock पॉइंट ऑफ टाइम है। ठीक है, ऑन 14 अगस्त डेट है तो ऑन का यूज किया है, और ईस्वी है, ईयर है तो इन का यूज किया है। क्लियर है? कोई दिक्कत? देख लीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही। आप सभी को नमस्कार, अपने और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।